हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर आएगा ये फॉर क्लास थर्ड लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास बेटा 2D शेप्स हमारे पास। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं इसको हम, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा ये हमारे पास है जिसके 6.1 2D शेप्स एंड टेस्लेशन। 2D शेप्स एंड टेस्लेशन है हमारे पास। शाबाश। 2.1 हमारे पास बेटा, सॉरी नहीं क्या बोल 6.1 ठीक है। 6.1 2D शेप्स एंड टेस्लेशन हमारे पास। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसने हमें पहले समझाया कि बेटा इस तरीके से कि पहले मैं एक चीज पढ़ता हूँ जो इसने हमें समझाया कि देखिए, knowing about 2D shapes and their tessellation and reflective symmetry is useful in art and design for designing floor and wall tile design and fabric। कि कुल मिला के कहानी बेटा इस तरीके से देखो, जो भी हमारे पास 2D शेप्स होते हैं जैसे सर्कल, स्क्वायर, जो मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है बेटा, कुल मिला के सारे पॉलीगन्स हमारे पास। अब 2D शेप जस्ट लाइक जो मैं इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है बेटा, जिनके खाली 2 डायमेंशंस होते हैं जस्ट लाइक की लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारे पास, ठीक है बेटा, या जिनका हम सिर्फ फाइंड एरिया कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हमारे पास जो 2D शेप्स है बेटा, इनको हम क्या कर सकते हैं, टेस्लेट कर सकते हैं। टेस्लेट क्या मतलब क्या होता है बेटा, कि हम एक पैटर्न बना सकते हैं विदाउट लिविंग एनी गैप हमारे पास। जैसे अगर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे आप समझो, अगर मैं ऐसे लिखूँ स्क्वायर, फिर मैं इस तरह से एक और स्क्वायर जोड़ सकता हूँ इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे स्क्वायर बना सकते हो, तो एक पैटर्न बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे बेटा, अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा, अगर मैं एक सर्कल ले लूंगा इस तरह से, क्या सर्कल्स टेस्लेट करेंगे मतलब हुआ कि क्या जब हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे कि कोई भी गैप नहीं आनी चाहिए बीच में। देखो अगर आप कितना भी करोगे ना, गैप तो बचेगा सर्कल का इधर। इसी तरह से आप देखोगे जब हम गर्ल्स में टाइलिंग, पैनलिंग इस तरह से कुछ करते हैं, हमेशा हम स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगुलर टाइल्स लगाते हैं हमारे पास। या फिर आता है हमारे पास जस्ट लाइक रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब सिमेट्री हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी इसकी, वो भी हम चीजें उस टाइम सीखेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास बोल रहा बेटा कि अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंबाइन 2D शेप्स टू मेक न्यू शेप्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ शेप कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स हमारे पास। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे हमारे पास बेटा, जैसे यहाँ पे इसने दिखाया कि फुटबॉल जो होते हमारे पास बेटा, उसमें जो हमारे पास वो जो शेप्स कंबाइन करके होते हैं, एक तो वहां पे हमारे पास एक 6 साइडेड पॉलीगन जिसको हम हेक्सागन बोलेंगे, दूसरा हमारे पास 5 साइडेड जिसको क्या बताएंगे हम, पेंटागन हमारे पास। तो इस तरह से देखोगे आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं हमारे पास, जहां पे डिफरेंट शेप्स को टेस्लेट किया जाता है हमारे पास। अब टेस्लेट मैंने भी बताया कि तभी हम कंसिडर करेंगे जब कोई भी गैप, तो इसका मतलब सर्कल्स डज नॉट टेस्लेट हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। टेस्लेशन इज इंपॉर्टेंट इन मनी डिजाइन्स व्हिच शेप्स आर टेस्लेटिंग इन दिस पिक्चर्स हमारे पास। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा जो टेस्लेशन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे डिजाइन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे पिक्चर्स दिए है, हमें बताना कि इन पिक्चर्स में कौन से शेप्स टेस्लेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूँ फर्स्ट में हमारे पास बेटा, इसमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइडेड इस तरह से ये शेप्स, जिनके 6 साइड से हमारे पास ये इस टाइप के शेप्स हमारे पास यहाँ पे टेस्लेट करे, तो मतलब हेक्सागन के बाद हो रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप यहाँ पे जो चीज हमने जरूरत लगी वो लिखो बेटा। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉलीगन्स हमारे पास। अब यहाँ पे समझो, देखो बेटा, जो पॉली होता है इसका मतलब होता है मनी, ठीक है, और गन्स का मतलब होता है बेटा साइड्स। तो कुल मिला के हमारे पास पॉलीगन होते हैं हमारे पास बेटा क्लोज्ड 2D फिगर होता है हमारे पास, मेड ऑफ साइड्स हमारे पास। और जो पहला एक क्लोज्ड पॉलीगन मिलता है हमारे पास बेटा जिसके 3 साइड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रायंगल, उसके कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स हमारे पास, ठीक है बेटा। अब खुद सोच, क्या 2 साइडेड पॉलीगन पॉसिबल है? क्या 2 साइडेड पॉलीगन नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 साइड तो कभी क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड फिगर बना ही नहीं सकते। तो मिनिमम क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमें 3 साइड चाहिए, और जिस फिगर की भी 3 साइड्स आई है हमारे पास बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम,
ट्राइंगल हमारे पास। फिर दूसरा आता है जनरल हमारे पास, अगर फोर साइडेड फिगर आएगी, फोर साइडेड, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड लेटरल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसके फोर साइड्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, फिर अगर फाइव साइडेड आता है, फिर अगर फाइव साइडेड वाला आता है उसको बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन हमारे पास। याद रखना इन चीजों को, ये आता है फाइव साइड्स। फिर अगर छह साइड से, अगर हमारे पास सिक्स साइड से बेटा, उसको बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागन। अगर सात साइड से, उसको बोलते हैं हेप्टागन। अगर हमारे पास एट साइड्स है, उसको बोलते हैं ऑक्टागन। बस यहां तक आप याद रखो इनके। और एक टर्म आप इस तरह से याद रखो बेटा कि अब देखो यहाँ पे पॉलीगन के ना दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन, दूसरा आता है हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन हमारे पास, रेगुलर वर्सेस इरेगुलर। अब रेगुलर होता है हमारे पास बेटा कि होगा तो पॉलीगन ही, बट जिसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। और इरेगुलर क्या मतलब, जिसमें सारे साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी हमारे पास। तो यहाँ पे फिर लिखोगे इस तरह से बेटा, पॉलीगन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रेगुलर, दूसरे होते हैं हमारे पास इरेगुलर, इरेगुलर हमारे पास, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास, अच्छा रेगुलर में आप क्या रखोगे बेटा, ऑल साइड्स और ऑफ सेम लेंथ, मतलब सारे साइड जो हो गए बेटा। तो वही कहा है, अगर सारे साइड्स की लेंथ सेम है तो रेगुलर, अगर रेगुलर वो है तो मतलब सारे साइड्स की लेंथ सेम है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, जैसे अगर ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते उसको बोलते इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको क्या बोलते बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अगर क्वाड्रिलेटरल उसमें हमारे पास सारी साइड्स इक्वल हो तो उसको या तो स्क्वायर बन सकता है या तो रोम्बस, दो चीजें हो सकती है, ठीक है बेटा। अगर क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास सारे साइड्स इक्वल है तो या तो वो स्क्वायर बन सकता है तो रोम्बस। स्क्वायर देखो, स्क्वायर रोम्बस का एक एक पैटर्न क्या बोलते हैं उसको, एक केस होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो कुल मिला के तो या तो स्क्वायर हो सकता है या तो क्या हो सकता है बेटा हमारे पास रोम्बस, ठीक है बेटा। या इसको लिख सकते हो रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। तो जब भी रेगुलर जोड़ा होगा तो समझना क्या बोलते हैं उसको हम, कि ये बात चल रही कि यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है। अच्छा, अगर इसने खाली इसने लिखा होगा स्क्वायर रोम्बस या इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये समझना कि ये रेगुलर है ही, ये रेगुलर है ही हमारे पास। तो अब कर दें बेटा एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट। अब हम यहां से करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट हमारे पास इस तरीके से कि अच्छा एक्सरसाइज, फिर हम कुछ और चीजें सीखेंगे पहले, जस्ट लाइक दिस। देखो बेटा मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे पास। अब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा हमारे पास। इसका ये क्या, इसको बोलेंगे इसके अपोजिट साइड्स। अब ये देखो, ये चीजें आप लोगों को भी पता चल, जब हम चैप्टर करेंगे आप बताओगे हमारा चैप्टर कुछ और, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये आप लोगों को भी समझ आएगा कि ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, पैरेललोग्राम की शेप आप जनरली इस तरह से देखो बेटा, अगर आप लोग की शेप ऐसे कुछ मिलेगी ना तो समझना ये एक पैरेललोग्राम है। फिर पैरेललोग्राम के बेटा हमारे पास इस तरह से समझो कि इसके नेक्स्ट दो टाइप्स है। एक होता हमारे पास रोम्बस, दूसरा होता हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। मतलब कुल मिला के देखो, अब चाहे रोम्बस हो या रेक्टेंगल है, तो पहली बात तो ये होगा कि ये तो पैरेललोग्राम है ही है, मतलब इनके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गए, ओके। बट रेक्टेंगल में एक और स्पेशलिटी होती है बेटा, इसका ईच एंगल 90 होता है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस मैंने भी बताया इसकी, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तब तो अपोजिट खुद ब खुद इक्वल हो गए।
तो इसके अपोजिट साइड देखो। दूसरी बात ये देखो, जैसे मैंने क्या बताया कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, वो तो इनमें आएगा ही आएगा। अपोजिट साइड तो इनमें भी इक्वल हो, ये पैरेलल हो गया हमारे पास। तो इसके ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल हमारे पास, इक्वल इन लेंथ हमारे पास। फिर रोम्बस का एक स्पेशल केस बनता है हमारे पास बेटा, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। मैंने क्या बताया था अभी, स्क्वायर का भी क्या होता है, इसके भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट ये रोम्बस से डिफरेंट होता है कि इसके ईच एंगल 90 होता है, ठीक है। बट फिर रेक्टेंगल से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि रेक्टेंगल में खाली अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर का लिखोगे बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, रोम्बस का शेप आप लोग को ऐसा कुछ मिलेगा इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों को देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाओगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ऐसा कुछ बनता है पैरेललोग्राम। रोम्बस हमारे पास ऐसा कुछ बनता है, जस्ट लाइक दिस कुछ। हाँ, याद रखना, इसके सारी साइड्स की इक्वल लेंथ होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होते हैं। अच्छा, स्क्वायर होता है सीधे सीधे हमारे पास इस तरह से, अगर आपको दिखेगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है बेटा। और इसका ईच एंगल 90 होता है। जब मैं ये बना रहा हूं इसका मतलब होता है 90 डिग्री। रेक्टेंगल हमारे पास इसकी शेप आप लोग को ऐसे कुछ दिखेगी, और इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अब आप देखो कितना इजी हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 6.1 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कि कॉपी एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस टू नेम द स्मॉल शिप्स एंड नेम द शेप दैट हैज बीन मेड। देखो बेटा, इस तरह से कुछ है, ऐसा कुछ, फिर इसने बनाया इधर बीच में से ऐसा कुछ इस तरह से। हमें बताना बेटा, देखो इस तरह से यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमारे पास कि द 4 डैश मेक अ डैश। तो ये 4 क्या हमारे पास, ये 4 हमारे पास 4 ट्रायंगल्स यहां पे, और ये बना क्या रहा है हमारे पास। देखो यहां से हमारे पास, जैसे अभी मैंने बताया, देखो यहां पे अब ये जो बन रहा है 4 साइडेड फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल, बट यहां से हम सीधे सीधे बता रहे कि मतलब पता लगा सकते कि सारे साइड्स की इक्वल लेंथ है। तो अब के कैसे है, या तो ये रोम्बस बनता होगा या तो ये स्क्वायर बनता होगा। तो मैं तो इसको दोनों ऑप्शन लिखूंगा, स्क्वायर और रोम्बस हमारे पास। तो मैं लिखूंगा इस तरह से द 4 ट्रायंगल्स, पहले डैश में लिखोगे द 4 ट्रायंगल्स हमारे पास, 4 ट्रायंगल्स मेक अ रोम्बस और स्क्वायर हमारे पास, ठीक है बेटा, क्योंकि रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। फिर बी पार्ट देखो, बी पार्ट में हमारे पास बेटा इस तरह से कुछ, अब बताओ बेटा, अगर मैं ये दो अलग अलग करूं, इस शेप को मैं अलग बनाऊं, इस शेप को अलग, तो इस शेप के कितने साइड्स बनेंगे, फिर 1 2 3 4 5, इसके कितने बनेंगे, इस ये साइड फिर इसके साथ भी जाएगा 1 2 3 4 5। तो जिस साइड जिस शेप के हमारे पास 5 साइड्स को बोलते हैं पेंटागन। तो यहां से लिखेंगे हम द 2 पेंटागन्स मेक है। अब ये फुल क्या बन रहा है, ये फुल देखो, एक साइड 2 3 4 5 6 साइड हेक्सागन। तो इसका मतलब बेटा 2 पेंटागन्स, पेंटागन्स हमारे पास मेक है हेक्सागन, हेक्सागन हमारे पास, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जो हमारे पास बेटा, यहां पे अगर आप सीधे सीधे देखोगे थर्ड में, यहां पे 4 ट्रायंगल्स है, देखो इस तरह से कुछ। अब ये तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये शेप क्या बनते हैं हमारे पास, पैरेललोग्राम। फिर ये इस तरह से कुछ बना रहा है, फिर ऐसा कुछ बना रहा है, ये छोटे छोटे 4 क्या बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, 4 ट्रायंगल्स मेक अ पैरेललोग्राम हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। नेम ए 2D शेप दैट हैज ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। जैसे कि हमें इन कैरेक्टरिस्टिक से पहचानना है कि क्या कौन सी 2D शेप है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। जैसे हमारे पास एट लीस्ट 1 राइट एंगल,
देखो बेटा, अभी तक तो मैं आपको दो चीजें बताई, अभी तक बताओ। देखो बेटा, एक तो हमने देखा कि स्क्वायर में राइट एंगल बनता है, राइट एंगल मतलब 90, या तो रेक्टेंगल। एक और ट्रायंगल में एक टाइप ऑफ ट्रायंगल होती है जिसको बोलते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, ए पार्ट में या तो ये स्क्वायर की बात चल रही हो हमारे पास, या तो रेक्टेंगल, या हमारे पास क्या बेटा, राइट एंगुलर ट्रायंगल। हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल ये बनती है इस तरीके से, राइट एंगुलर ट्रायंगल इस तरीके से। और जब भी इस तरीके से एंगल मतलब 90 है। फिर बी पार्ट, एट लीस्ट वन कर्व्ड साइड। देखो बेटा, हमें पता सर्कल, इसको क्या बोलते हैं सर्कल, सर्कल के देखो सर्कल के बीच मतलब जो इसका होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर के थ्रू अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, ये डायमीटर, और डायमीटर इसको टू हाफ्स में डिवाइड करता है, मतलब इस तरीके से। और ये जो ये आधा एक पार्ट बना हमारे पास, इस सर्कल का हाफ पार्ट, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, इसका सेमी सर्कल हमारे पास। तो सेमी सर्कल में देखो कि बेटा ये कर्व्ड सरफेस है। तो जरा एक बात बताओ मुझे, क्या सर्कल पॉलीगन है? नहीं। क्या सेमी सर्कल पॉलीगन होगा? नहीं हमारे पास, क्योंकि पॉलीगन मेड अप ऑफ ओनली किससे होता है, साइड से हमारे पास, और वो भी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, जिसमें हमारे पास एट लीस्ट मतलब होता है कि कम से कम एक कर्व्ड सरफेस तो होनी चाहिए, ज्यादा भी हो तो चलेगा बट मिनिमम एक तो होनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हमारे पास बी पार्ट का। सी पार्ट, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब बताओ, अभी हमने सीखा बेटा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। देखो यहां पे जब एट लीस्ट की बात आएगा ना बेटा, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब एक साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए। एट लीस्ट मतलब कम से कम एक साइड, एक पेयर ऑफ पैरेलल। तो एक से ज्यादा भी हो तो चलेगा बट एक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है बेटा। तो इसके लिए क्या देखा हमने, हमने देखा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल होते हैं, तो उसमें तो दो पेयर हमारे पास पैरेलल होते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इनके भी तो हमारे पास इनके भी तो टू पेयर हमारे पास अपोजिट एंड पैरेलल होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसकी आप क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हो, पैरेललोग्राम भी, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस भी। एक और 2D शेप होते हैं हमारे पास, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम का सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। ट्रिपेजियम आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ शेप, इसमें खाली वन पेयर ऑफ पैरेलल, वन अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, या सॉरी पैरेलल होते हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट वन होना चाहिए। तो इसमें ट्रिपेजियम भी आप लिख सकते हो। देखो इसमें मैं सारे लिखूंगा। सी पार्ट में देखो ये बन सकता है बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम भी, ये बन सकता है हमारे पास स्क्वायर भी, ये बन सकता है हमारे पास रोम्बस भी, ये बन सकता है हमारे पास रेक्टेंगल भी, ये बन सकता है हमारे पास ट्रेपेजियम भी हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो ये चार पहले चार है, इनमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बट ट्रेपेजियम में ओनली वन, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में खाली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसको फिर ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर दोनों है तो फिर पैरेललोग्राम बनता है। एट लीस्ट 7 वर्टिसेस, कोई ऐसी फिगर बेटा जिसमें कितने वर्टिसेस हो, 7। देखो डी पार्ट हमारे पास इस तरह से, अगर मैं बनाऊं इस तरह से, देखो ये वर्टिसेस ये होता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4, यहां पे बनेंगे 5, हाँ ठीक। अब देखो बेटा कितने वर्टिसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस, समझो इसे जैसे कौन है, जैसे इसका ये वर्टिसेस क्या रहेगा, ये ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी साइड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, समझा बेटा। तो अब देखो जब यहाँ पे एट लीस्ट 7 वर्टिसेस है तो मतलब मिनिमम 7 वर्टिसेस होनी चाहिए। तो क्या 7 से ज्यादा वर्टिसेस चलेंगे? यस। यहाँ पे इसने क्या बताया बेटा, मतलब मिनिमम आप 7 वर्टिसेस ले सकते होनी चाहिए। तो अगर 7 वर्टिसेस से भी ज्यादा है तो चलेगा,
तो अगर मैं 7 एग्जैक्ट 7 वर्टिसेस की बात करूं जिसमें आते हैं, ये क्या बोलता है हमारे पास, जिसमें 7 साइड, इसको क्या बोला था हमने, हेप्टागन। हेप्टागन हमारे पास, इसी तरह से इसकी एग्जांपल लिख सकते हो ऑक्टागन की भी। फिर ई पार्ट में बोल रहा है नॉट अ पॉलीगन, तो उसमें क्या लिख सकते हैं सीधे से, सर्कल हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि दिस कैन ईच शेप बी मेड बाय पुटिंग दिस रेक्टेंगल एंड दिस टू ट्रायंगल टुगेदर, आंसर यस और नो। देखो बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगल है और दो ट्रायंगल्स हमारे पास, ऐसे एक और ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से। पहली शेप हमारे पास इस तरीके से, फिर दूसरी शेप ऐसे हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर सी पार्ट, फिर टी पार्ट इस तरीके से। ऐसा कुछ है। अब हमें बताना बेटा कि बताओ इस रेक्टेंगल और इन दो ट्रायंगल्स को मिला के इनमें से हम कौन सी शेप बना सकते हैं। पहली बात तो पहली तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने खाली एक ट्रायंगल रखा है। एक देखो, एक रेक्टेंगल तो है, एक ट्रायंगल, बट एक ट्रायंगल में सिंगल नहीं। फिर जो ये वाला देखो बेटा, इसको क्या कर सकते हो, एक रेक्टेंगल तो ऐसे बनेगा और दो ट्रायंगल्स ऐसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बन रहा हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ, ये देखो रेक्टेंगल तो आया, अगर मैं बी, तो इसका मतलब देखो ये ट्रायंगल दो मिला के इस तरीके से, क्योंकि एक बड़ी ट्रायंगल इतनी बड़ी तो नहीं है हमारे पास, ये दो जोड़ के इस तरीके से, तो ये भी बन रहा है हमारे पास। इसमें तो कुछ सीधे सीधे देखो दो ट्रायंगल्स आप ले सकते हो इस तरीके से। चलो ये दो ट्रायंगल्स तो है हमारे पास, बट या तो कुछ और बन रहा है हमारे पास, ये तो फिर हमारे पास कुछ और बन रहा है हमारे पास। अच्छा ये क्या बोलते हैं इसको, ये दिस, फिर ये जैसे ये हमारे पास, एक सेकंड, दिस, ये ऐसा कुछ जा रहा है। फिर मतलब चलो ये रेक्टेंगल भी हम लेते हैं, मान के लेते हैं ये रेक्टेंगल भी बन रहा है दो, बट ये ट्रायंगल कहां से फिर आई, तो इसका मतलब इसमें सी और बी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर आ जाओ, नेम द शेप्स इन दिस टेस्लेटिंग टाइल पैटर्न हमारे पास। चलो इसको मैंने क्या किया कि कुछ को मैंने प्रिंट निकाला था, इनको मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस तरह से बेटा। देखो अब शाबाश, क्या बोल रहा है कि नेम द शेप्स इन दिस टेस्लेटिंग टाइल पैटर्न। यहाँ पे जो बेटा हमारे पास ये जो शेप्स यहाँ पे टेस्लेट हो रहे हैं, हमें बताना कि किस किस टाइप की शेप यहाँ पे टेस्लेट हो रही है। जस्ट वेट एक सेकंड, पेन था हमारे पास। हाँ देखो बेटा इस तरह से हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट शेप में देखो तो देखो जैसे पहली शेप ऐसे आ रही है दिस, तो कितने साइड से में आप 1 2 3 4 5 6, फिर मैं फिर से जो नेक्स्ट शेप देखो वो की भी क्या बन रहा है 6 साइड, तो मतलब सिर्फ यहाँ पे अब 6 साइडेड को क्या बोलते थे, हेक्सागन। तो मतलब बेटा यहाँ पे जो कुल मिला के हमारे पास इस फर्स्ट शेप में हमारे पास क्या है, जो टेस्लेट हो रहा है हमारे पास शेप्स वो है हेक्सागनस। फिर आ जाओ नेक्स्ट शेप जो हमारे पास बेटा इसका बी पार्ट में हमारे पास इस तरह से कि पहले मैं रब करता हूं। नेक्स्ट शेप में अगर आप देखोगे बेटा सीधे सीधे हमारे पास एक तो स्क्वायर आ रहा है और ट्रायंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स हमारे पास आ रहे हैं इस तरह से। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूं, ये ऐसा कुछ बन रहा है इस तरह से, इधर से ऐसे कुछ, ठीक है। यहां से फिर बीच में फिर से एक और, क्या बोलते हैं उसको हम,
तो ऐसा कुछ मिला के हमारे पास, तो आप देखोगे बेटा, एक तो यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे पास ट्रायंगल, तो ए पार्ट में हमारे पास हेक्सागनस है, बी पार्ट में हमारे पास एक तो स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास एंड स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो, एक तो ये वाले, एक तो यहाँ पे ये वाले जो ये बन रहे जो ब्लू वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, वो तो ऑक्टागन। और ये ऑरेंज कलर का जो बीच वाला ये आ रहा है 4 साइड, तो ये स्क्वायर। अच्छा, और कुछ बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये देखते हैं हम, ये वाला जो ग्रीन वाला, इसमें कितने साइड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 आ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो स्क्वायर और ऑक्टागन हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास बेटा, सी पार्ट में स्क्वायर्स एंड ऑक्टागनस। फिर आ जाओ नेक्स्ट डी पार्ट पे। अब डी पार्ट में क्या क्या फिगर टेस्लेट हो रहे बेटा, पहली बात तो ये वाली जो ये वाला ये, और ये क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज ही बताऊंगा मैं इसको, ये दिस 1 2 3 4 5 6, और सीधे सीधे ब्लू कलर के स्क्वायर भी नजर आ रहे हैं आपको। और जो फिर येलो कलर के, इनके कितने साइड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, एक तो इसमें हेक्सागनस, स्क्वायर्स एंड ऑक्टागनस हमारे पास। तो सी डी पार्ट में हमारे पास स्क्वायर्स है, हेक्सागनस है और हमारे पास ऑक्टागनस है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। शाबाश। फिर से बता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, मेक ए टेम्पलेट बाय ड्राइंग ए ट्रायंगल ऑन टू ए कार्ड यू कुड ट्रेस। ठीक है, डू ऑल द, कुल मिला के हमारे पास बता रहा है कि डू ऑल द ट्रायंगल्स टेस्लेट। यस, अगर आप देखोगे बेटा, जो यहाँ पे इसने ट्रायंगल है, कुल मिला के बस अब मैं ये बताऊंगा कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे वो सारे के सारे टेस्लेट करते। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा, इस तरह से देखो, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह से, देखो फर्दर क्या बना सकते हो इसको, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो फर्स्ट वाले तो ऐसे सीधे से हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट ट्रायंगल इस टाइप की थी कुछ, तो ये भी बनेगा फिर ऐसे इस तरीके से। तो इसमें भी देखोगा फर्दर, फिर हमारे पास बेटा आप कितने भी ट्रायंगल चाहो ऐसे जोड़ सकते हो। फिर हमारे पास जैसे राइट ट्रायंगल है, इस तरीके से फर्दर क्या बना सकते हो इसको, ऐसे इसी ट्रायंगल को ऐसे उल्टा करके फिर से फर्दर ऐसे हमारे पास, तो ये बनेगा यहां से इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहां से फिर बनेगा इस तरीके से हमारे पास, यहां से फिर तो ये कुल मिला के देख रहे हो इसका भी। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट इसने इस तरह से कुछ लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां से फर्दर फिर बना सकते हो आप ऐसे, क्या बोलते हैं इसको हम, इस तरह। तो कुल मिला के आप देखो बेटा कि जो ऑल ट्रायंगल्स वो टेस्लेट करते हैं हमारे पास। शाबाश। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा वो है कि, अब इसका एक क्वेश्चन है, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। ठीक है, मार्क्स, ठीक है, इफ आई कट दिस रेक्टेंगल इनटू 2 पीसेस विद 1 स्ट्रेट कट आई विल ऑलवेज मेक 2 रेक्टेंगल्स हमारे पास। देखो कुल मिला के बेटा इस तरह से ये कहानी है कि समझो, ये जो क्वेश्चन हमारे पास बेटा, ये जो इसका थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन है कि मार्कस यहाँ पे बोल रहा है इसके पास हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगल इस तरह से। मार्कस बोल रहा है हमारे पास बेटा कि अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से कट करूं, इस रेक्टेंगल से स्ट्रेट लाइन से कट करूं, तो मुझे, जैसे मैं अगर सपोज ऐसे लेता हूं, या अगर मैं फर्दर इसको ऐसे करता हूं कट इस तरह से, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, तो ये फर्दर फिर से 2 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मार्कस बोल रहा हमारे पास कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को एक स्ट्रेट लाइन से कट करूं, मुझे हमेशा 2 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। क्या ये ठीक है कि नहीं? नहीं। देखो बेटा, हम कैसे इसमें और कट लगा सकते हैं, देखो अगर हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल है, हम इसको कर सकते हैं ऐसे, हम ऐसे भी तो कट लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2
ट्रायंगल्स भी आ सकते हैं बेटा हमारे पास। अच्छा, इसी रेक्टेंगल को हम ऐसे भी कट मार सकते हैं। क्या अगर मैं बीच में ऐसे मारूं, यहाँ पे इस साइड के थ्रू, यहाँ पे इस वर्टिसेस के, देखो ये क्या बन गया हमारे पास, 3 साइडेड। तो ये बन गई ट्रायंगल। ये बन गया 1 2 3 4 4, देखो 1 2 3 4। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, याद करो रेक्टेंगल की सारी साइड्स, ये सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जब मैं ये वाला आप ले लो, ये वाला, इसमें हमारे पास देखो अगर ये सारा साइड पैरेलल इसके था, मतलब ये साइड, ये पार्ट भी इसका यहां तक पैरेलल होगा, यहां से यहां तक इस पार्ट के भी पैरेलल होगा। अब जिस ट्रिपीजियम के खाली 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, उसको क्या बोला था हमने, ट्रिपीजियम। मतलब इसको आप या क्या कर सकते हो बेटा सेकंड में, ट्रिपीजियम एंड ट्रायंगल में कट कर सकते हो। अच्छा, या थर्ड क्या कर सकते हैं इस तरह से कि अगर मेरे पास ऐसे एक रेक्टेंगल है कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगा, इसको मैं साइज दैट यहाँ पे ऐसा इतना कट करूं कि ये चारों साइड्स की लेंथ इक्वल बन जाए। और यह मतलब क्या, मतलब ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल। तो मतलब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बना सकते हैं हम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे पास, रेक्टेंगल हमारे पास। अच्छा, फर्दर इसको हम देखो क्या कर सकते हैं बेटा इस ट्रिक से। अभी मैंने एक कट ऐसे मारा था, फिर इसको अब मैं कट ऐसे मारूंगा दिस। अब यहां से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास। तो यहां पे ये 2 ट्रिपीजियम्स में कन्वर्ट हुआ। तो फोर्थ क्या बना हमारे पास बेटा, 2 ट्रिपीजियम्स, ट्रिपीजियम्स हमारे पास। और कुछ बन सकता है इसमें, हाँ एक और चीज बन सकता है। देखो एक तरीके से एक कट में ऐसे मार सकते हैं बेटा इस तरीके से कि अगर ऐसे कट मारे, देखो यहां से क्या बना, एक ट्रायंगल। अब जो ये बना देखो, एक साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये वाला भी कंसिडर होगा। तो ये क्या बना, 5 साइडेड, तो पेंटागन। तो ट्रायंगल एंड पेंटागन, तो यह किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रायंगल एंड, ट्रायंगल पे ऐसे कन्वर्ट रखूंगा, ट्रायंगल एंड पेंटागन, पेंटागन हमारे पास। तो जो मार्कस बोल रहा था हमारे पास बेटा कि इसको हम खाली 2 रेक्टेंगल्स में कर सकते हैं डिवाइड, तो वो करेक्ट या इनकरेक्ट था हमारे पास। तो आप लोगों ने देखा इसको, 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रिपेजियम्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ट्रिपेजियम एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एंड पेंटागन में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसी के साथ हो जाती है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। अब जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, वो सिमेट्री। हमारे पास क्या है, सिमेट्री हमारे पास। अब उस एक्सरसाइज को पढ़ाने के लिए पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे। शाबाश। देखो बेटा, मिरर तो आप लोग देखते हो घर में, प्लेन मिरर, ठीक है ना, ये देखते हो भी हो कि नहीं। हाँ। अब मेरी तरफ प्लेन मिरर, मिरर भी छोड़ना देखते हैं। शाबाश। अब देखो बेटा इस तरह से, अगर आप क्या करते हो, मिरर में देखते हो, शायद मेरे पास शीशा था यहाँ पे, 1 सेकंड, चलो हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, 1 सेकंड वेट करना। अच्छा देखो बेटा, आप लोग ठहरे हैंडसम बॉयज और हैंडसम क्या बोलते हैं उसको हम, गर्ल्स, शाबाश। अच्छा, अगर आप इस मिरर में देखोगे बेटा, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये मिरर आपको ऐसे दिखाएगा। अब बात देखो बेटा, जितना मैं ये देखो, जितना मैं क्या करता हूं, इस मिरर को क्लोज ला रहा हूं, इस मिरर को क्लोज ला रहा, इस मिरर, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा, जो इमेज वो भी क्लोज, जितना मैं इसको पीछे ले रहा हूं वो भी पीछे चल रहा है हमारे पास, इमेज भी पीछे पीछे चल रहा है हमारे पास, ठीक है, जितना क्लोज उतना पीछे, इस तरीके से। शाबाश। और दूसरा आप देख रहे हो कि बेटा, अगर ऐसे हम देख रहे हैं मिरर में, तो मिरर हमें ऐसे इमेज दिखाएगा। मतलब देखो, अगर मैं ऐसे, मेरा हाथ ऐसे, मतलब ये इसका सपोज कौन सा साइड आएगा इसका, ये राइट, ये लेफ्ट, या हमें इमेज ऐसे दिखाएगा। मतलब राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट।
अब ये चीज क्यों नहीं बताता हूं, देखो इस तरह से समझो बेटा। मेरे पास सपोज ए है, ठीक है। अगर हमारे पास इसका बताना होगा, यहां पे इस तरह से लाइन दी होगी, हमें बताना होगा कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। मिरर इमेज इसकी ए ही बनेगा, ऐसी, क्योंकि ए को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है बेटा। अगर मैं आप ऐसे लिखो 7 का, 7 को क्या बनेगा, देखो 7 का उल्टा होगा, यह बनेगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बनेगा हमारे पास। बट देखो जब एक वर्टिकल लाइन के थ्रू देखना होगा ना बेटा, तो समझना मिरर इमेज देखनी है। अगर मैं इस तरह से देखो, इसको मैं फर्दर अगर मैं ये बनाता हूं इस तरह से, यहां पे मैं इसे डॉट बनाता हूं इस तरह से, देखो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। अच्छा देखो पहली बात तो जितना पॉइंट, ये पॉइंट इस मिरर से यहां तक दूर था, उतना ये यहां से होना चाहिए इस तरह से। ये कहां पे था, ये था, देखो ये मिरर से यहां तक इतना दूर था, तो यहां से भी मिरर से भी इतना दूर यहां से बनेगा हमारे पास। ये तो इमेजेस हमारे पास, या ये और ये हमारे पास एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, या हमारे सिमेट्रिकल हो गया हमारे पास बेटा, कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस जो हो गया हमारे पास, एक दूसरे के क्या होनी चाहिए वो मिरर। अगर मैं क्या करता हूं, इस देखो ये मैं कंसिडर करता हूं एक लाइन, इस लाइन के अलावा अगर मैं इसको फोल्ड, अगर ये सपोज एक पेपर पे बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड, आप खुद देखो, क्या मैं इसको जब ऐसे करूंगा ये इस पे बैठ जाएगा, ये इस पे बैठ जाएगा। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है कि कोइंसाइड हो रहे हो फिगर्स आपस में, तो समझना बेटा वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। दूसरा अगर ऐसा कुछ है, अब अगर ऐसा कुछ है, यहां पे हमारे पास चिंटू लाल ऐसे, क्या नाम इसका, चिंटू, बड़े गुस्से में दिख रहा है, शाबाश। देखो बेटा ये हमारे पास कौन सा है, चिंटू लाल ऐसे। अच्छा थोड़ा सा इसको आंसू भी दिखाएंगे, ये खुश लग रहा है, कैसा लग रहा है, अब तो ये बोर्ड, अब तो ये और गुस्से वाला बन गया। अच्छा इसके कर्ल यार बनाते हैं ऐसे, ये कौन बन गया, हाँ, यह अपनी कोई साइक है ना, अब खुद से कंपेयर करना इसको, हाँ, कौन बन रहा है, ठीक है बेटा। देखो अब अगर लाइन ऐसी दी है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा जिस लाइन के अलांग हम इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। अब जैसे यहां पे है, कभी वाटर के ऊपर आए हो, वाटर के ऊपर मतलब कि कोई वाटर बॉडी होता है ना, तो आप देखना बेटा कि वहां जब देखते हैं अगर ऐसे दिखेंगे वाटर उल्टी इमेज, वहां से उल्टी इमेज हमारे पास दिखते हैं। तो अगर ये इस तरीके से देखना बेटा, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। तो चिंटू लाल हमारे पास इसकी आंख कैसी थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, मुझे तो नहीं आएगा कि, हाँ देखो इस तरह से चिंटू लाल दिखेगा। अच्छा ये इसके कर लिया हाथ, घुंघराते हुए बाल, देखो। अब देखो यहां से कहानी, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन रहे बेटा, ये एक दूसरे के बन जाएंगे वाटर इमेज। अगर वर्टिकल लाइन के अलांग देखना है तो समझते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग दिखाना है तो ये बन जाएगा एक दूसरे के। अगर आप खुद देखो बेटा, अगर इस इमेज को मैं उल्टा करके देखो ऐसे, बट कोई अगर मैं क्या करता हूं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आप खुद सोचो, चलो अगर मैं क्या लेता हूं, ये जब मैं अगर मैं सपोज इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करता हूं, ये तो इससे आगे चल जाएगी, ये तो इधर कुछ करेगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी करनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे इसकी नाक है वहां पे ऐसी होनी चाहिए, जितने ये टांग इसकी दूर इस लाइन से उतनी ये आनी चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या बन रहा है हमारे पास बेटा, यहाँ पे वाटर इमेजेस, एक दूसरे के क्या बन जाएगा हमारे पास। तो चाहे एक दूसरे के वाटर इमेज हो या एक दूसरे के हमारे पास मिरर इमेज हमारे पास, ये हमेशा क्या क्या लगे बेटा हमारे पास, सिमेट्रिकल फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर्स हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ जो हमारे पास एक्सरसाइज दिस 6.2 हमारे पास, 6.2 हमारे पास। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया था, प्रिंट निकाला था, शायद ये भी था हमारे पास ये पेज, हाँ ये पेज भी हमारे पास दिस। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा इस तरह से, देखो जब ये एक्सरसाइज में खत्म करूंगा ना, मैं इतना तो मैं श्योर हूं कि जो पूरा इसको देखेगा, खाली ये नहीं जो भी मैं पढ़ाता हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है।
बस ये चीज की जब आप ईमानदारी से देखोगे, ठीक है बेटा, ईमानदारी से मेहनत करोगे और चीजों को नोट डाउन करोगे। अगर मैं 6.2 में देखूं बेटा इस तरह से, जैसे ये पार्ट है, देखो पहली बात तो अगर मैं बताता हूं इस तरह से बेटा कि हमारे पास ये सारे, अगर ना ये पूरे ले लो इस तरह से, ये सारे स्क्वायर होते हैं। अगर मैं जनरल एक स्क्वायर ले लूं, अगर मैं एक जनरल खाली ना एक स्क्वायर जिसमें कोई भी कुछ पैटर्न वैटर्न नहीं बन रहा हमारे पास, एक खाली स्क्वायर फिगर है, तो इसके क्या क्या लाइन आपसे मिलते हैं? एक तो ये, या तो ऐसे बन सकता है, या तो ऐसे डायगोनली, या फिर दूसरी डायगोनली। तो मतलब एक स्क्वायर के हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। बट जब यहाँ पे इसने बेटा पैटर्न बनाया ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर्ड कुछ किया है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, वाटर इमेज होने चाहिए। या क्या होना चाहिए कि जब आप वो लाइन ऑफ सिमेट्री ले लोगे, अगर मैं जैसे कि अगर मैं इनमें कोई भी कलर्ड नहीं होता है, ये कलर्ड वाला, फिर सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बन जाएंगे? 4। बट जैसे इसने अभी कलर्ड पार्ट बनाया बेटा, तो आपको ये इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो हमारे पास टू हमारे पास ये फिगर्स बनेंगे, वो एक दूसरे के हमारे पास आइडेंटिकल हो। मतलब जैसे एक फिगर का शेप वैसे दूसरे का शेप होनी चाहिए, या अगर इसको मैं ओवरलैप करता हूँ ऐसे इस तरह से फोल्ड करूं, वो एक दूसरे के ऊपर बैठनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये वाला फर्स्ट फिगर इस तरह से देखो बेटा, अगर मैं पहली बात तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं हॉरिजॉन्टल ले लूं, ये हो सकती है। अब खुद सोचो बेटा, तो ये जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, तो ये लाइन क्या क्या लाएगी? तो जब ये इमेजेस बन जाएगा एक दूसरे की, ये क्या इमेज हो गया एक दूसरे के? वाटर इमेजेस। वाटर इमेजेस का क्या होता है? उल्टा। मैंने क्या बोला, देखो जितना ये पॉइंट इस वाटर में से दूर है उतना ये है, जितना ये इतना ये है। तो और आप खुद देखोगे जब इसको फोल्ड करूंगा, इस लाइन क्या करें, ये जो कलर्ड पार्ट है ये इस कलर्ड पार्ट पे बैठेंगे, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो है। ये क्या आएगा हमारे पास? फिर दूसरी कौन हो सकता है? ऐसे वर्टिकल, ठीक है बेटा। फिर दूसरी कौन सकता है हमारे पास? ऐसे वर्टिकल। फिर से देखो कि वर्टिकल मतलब क्यों नहीं चाहिए? मिरर इमेजेस, कि जैसे ये उतना ये, जैसे ये अगर मैं इनको फोल्ड करूं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ हमारे पास, तो मतलब इसकी वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास। फिर आता है हमारे पास केस डायगोनल। क्या जो डायगोनल लाइन्स है क्या है? अच्छा मैं आपको इसे बताता हूँ, देखो जैसे मैं अगर इसको ऐसे बनाता हूँ इस तरह से, देखो बेटा, फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 हमारे पास 1 2 3, ठीक है। देखो यहां पे इसने इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को कलर किया, इस पार्ट को कलर किया एंड इस पार्ट को कलर किया। अभी तक तो हमने देखा बेटा, अब खुद सोचो। देखो अब या तो ये लाइन हो सकती है सिमेट्रिकल लाइन, या तो ये बन सकते हैं, और ये दो देखा हमने बेटा कि दोनों बन रहे, ये दोनों लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहे हमारे पास। क्योंकि आप खुद देखो, जब मैं इस पार्ट को फोल्ड करूंगी, ये कलर इस पे बैठेगा, ये कलर पार्ट इस पे बैठेगा, यस। फिर जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ये दोनों पार्ट इस पे बैठ जाएंगे, यस। अब क्या होगा हमारे पास बेटा? इस तरह अगर मैं डायगोनल लाइन लेता हूं, अगर मैं ये डायगोनल लाइन लेता हूं, फिर क्या होगा? फिर होगा कि ये आधा पार्ट इस पे बैठेगा, यस। ये भी कलर ऐसे भी, ये आधा पार्ट, ये कलर्ड पार्ट किस पे बैठेगा? देखो जब मैं ऐसे करूंगा, ये कलर्ड पार्ट देखो क्या होता है कि ये पार्ट इस पे बैठेगा हमारे पास बेटा, याद रखना। ये पार्ट इस पे बैठेगा और ये पार्ट इस पे बैठेगा। मुझे एक बात देखो, कलर्ड पे बैठना चाहिए था, तो क्या ऐसे बन रहा है? नहीं हमारे पास। फिर अगर मैं ऐसे ले लूं, क्या ये बनेगा? नहीं। क्यों? देखो ये पार्ट इस पे बैठेगा, यहां से ये पार्ट किस पे बैठेगा? अगर ना मैं ये ऐसे लूं, इस टाइम हमारे पास ये पार्ट इस पे बैठेगा, ये पार्ट तो फिर से, तो इसका मतलब इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास बेटा? फर्स्ट के 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। फिर जो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटा, वो इस तरह से के इस तरह से। अब देखो कलर क्या क्या किया इसने। एक तो चलो ये तो ऑलरेडी थे कलर, ये दो, ठीक है बेटा। फिर यहां से ऐसे इन दो को भी, बात समझना। फिर से क्या करोगे बेटा? एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, पहले देखना है। जब आप फोल्ड करोगे बेटा इस तरीके से, देखो ये दो पार्ट इस पे बैठेंगे, ये पार्ट इस पे, ये पार्ट इस पे, तो यस, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। फिर जब ऐसे ले लोगे, ये पार्ट इस पे, ये पार्ट, तो यस वर्टिकल भी आ रही है। अब जब मैं लेता हूं डायगोनली, अगर मैं लेता हूं इस तरह से डायगोनली लाइन,
फिर मैंने क्या बोला, देखो ये आधा खाली पार्ट इस आधे पे पार्ट में बैठ रहा है, यस। ये किस पे बैठेगा, इस पे, ये बैठेगा इस पे। देखो इस तरह से, यहां से बैठेगा इस पे ये बैठेगा इस पे, ये बैठेगा इस पे। तो यस ये भी आ रहा है। और चाहे फिर आप ऐसे देखोगे, ये फिर इस पे, ये, तो इसका मतलब इसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट का था, ये बी पार्ट का है। फिर आ जाओ सी पार्ट पे। फिर किस पे आ जाओ बेटा, हमारे पास सी पार्ट पे। इस तरह से ये कलर्ड है, ये भी कलर्ड है हमारे पास, ये भी कलर्ड, ये भी कलर्ड, ये भी कलर्ड, कलर्ड कलर्ड कलर्ड। ठीक है बेटा, शाबाश। बात समझो, अब बात समझो। अगर मैं ले लूं पहली हुई हॉरिजॉन्टल की बात करूं, देखो जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा, ये पार्ट इस पे, ये पार्ट, देखो कलर्ड कलर पे बैठना चाहिए, बैठ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल तो बात। फिर अगर मैं ले लूं ये वाली वर्टिकल, अब बात समझो बेटा, ये जो, जब मैं फोल्ड इसको करूंगा, ये जो ये कलर है, ये इस पे बैठेगा, ये जो ये पार्ट है इधर से, ये इस पे बैठेगा। तो कलर्ड पे बैठना चाहे तो नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल आएंगे नहीं बनेगा हमारे पास। फिर अगर मैं आ जाता हूँ किस पे बेटा, हॉरिजॉन्टल, इसके डायगोनली, डायगोनली हमारे पास, अब फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि ये कलर्ड इस नॉट का, देखो अगर एक भी नहीं बैठ रहा है ना, तो समझना हो गया ये फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे यहां से देखोगे नहीं, तो इसका मतलब इसके कितने, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। तो वो भी कौन सी वाले हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर आ जाओ हमारे पास इसका डी पार्ट। फिर जो हमारे पास बेटा इसका डी पार्ट इस तरह से कि देखो यहां से इसने इसको कलर किया है, इसको यहां से कलर किया है, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से देखो जैसे यहां पे बना किया इस तरह से। ठीक है ना, अब खुद सोचो बेटा, जब मैं क्या करूंगा इस तरह से, जब मैं ये लाइन ले लूं, तो ये पार्ट एग्जैक्ट इस पे बैठेगा, ये पार्ट इस पे। या मैंने दूसरे तरह से कैसे समझा बेटा, कि जब आप ये ले लो, ये एक दूसरे के वाटर इमेज होनी चाहिए, कि जितना ये पार्ट इससे दूर है उतना ये, मतलब इस लाइन से जितना ये कलर पार्ट है उतना ये, जितना ये जो नेक्स्ट पार्ट, ये 1 स्क्वायर यूनिट ऊपर दूर है, यहां से भी इस तरह से दूर है। तो मतलब फर्स्ट लाइन ये तो आएगी। फिर आ जाओ वर्टिकल ये वाली, तो वो भी तो बन जाए, ये इस पे बैठेगा, इस पे, ये इस पे, इस पे। फिर आते हैं डायगोनल के केस पे। अब डायगोनली केस देखो बेटा, डायगोनली में क्या होगा हमारे पास, कि हमें पता है ये पार्ट इस पे बैठेगा, हो गया, इसका आधा इस पे बैठेगा, और ये पार्ट इस पे बैठेगा। जब मैं फोल्ड करूंगा, ये पूरा इस पे बैठेगा, इसका आधा इस पे, इसका तो मतलब ये भी आ रहा है और वो भी आएगा। तो डी पार्ट में हमारे पास 4 है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर आ जाओ हमारे पास बेटा ई पार्ट पे। ई पार्ट में हमारे पास इस तरह से कुछ के, हाँ यहां पे इस तरह से। अब कलर क्या क्या लिया इसने, इस तरह से कि इस टाइम से यहाँ पे कलर लिया, एक तो ये, यहां से ये 2 तो है, फिर यहां से ये 2 है, फिर हमारे पास यहां से ये 2, ये और ये। ठीक है बेटा, आप समझो बेटा, बात समझना, बात समझना। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल ले लूं पहले, जब मैं फोल्ड ऐसे करूं, ये पार्ट इस पे बैठेगा, यस, ये पार्ट इस पे बैठेगा, यस, ये पार्ट, क्या ये पार्ट कलर्ड पे यहाँ पे इसका कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये एक दूसरे के वाटर इमेज क्या होता है, कि देखो अगर मैं ये ले लूं, ये वाटर इमेज होते हैं, तो फिर होना क्या चाहता है, जितना है इसके नीचे यहाँ पे एक कलर पार्ट है, इसके अब वो भी इतनी दूर एक कलर पार्ट हो, वो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगी। फिर आ जाओ इस पे ऐसे, देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया बेटा, कि इस इमेज देखो, कि अगर यहां से ये कलर पार्ट 1 स्क्वायर यूनिट दूर है, तो ये तो बट फिर ये कलर भी इतना होना चाहिए, तो नहीं बैठेगा, तो मतलब ये भी नहीं। अब आ जाओ डायगोनली, तो डायगोनली तो पॉसिबल ही नहीं, देखो ये तो इस पे बैठेगा, बट ये तो कलरलेस और ये कलर, तो ये बैठेंगे तो वो तो नहीं कंसर होगा। तो मतलब इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। ई पार्ट में हमारे पास बेटा क्या है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर आ जाओ ई पार्ट पे। फिर हमारे पास बेटा जो ई पार्ट है इस तरह से कि इस टाइम इसने ये कलर इस टाइप से डायगोनल ऐसे 4 ले। बात समझो बेटा, बात समझो। अगर मैं ऐसे ले लूं, देखो ये पार्ट, ये दोनों ये बैठेगा इधर इस पे,
और ये बैठेगा इस पे, नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ कैसा होना चाहिए कि अगर ये मिरर इमेज है, इसका कलर पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये कलर पार्ट इधर होना चाहिए, तब इसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो नहीं बनेगा। फिर अगर मैं क्या करता हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो नहीं बनेगा, वर्टिकल नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसे डायगोनल ले लूं, ये वाली डायगोनल, देखो इस डायगोनल के थ्रू जितना ये दूर इससे उतना ये दूर, इतना इतना, तो ये पार्ट इस पे, ये पार्ट इस पे, तो बन रहा है हमारे पास। फिर अगर मैं ये ले लूं, ये वाली, तो होगा क्या बेटा, देखो इसका ये आधा कलर पार्ट इस पे बैठेगा, इसका आधा, तो मतलब इसके कितने बेटा, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, वो भी दोनों डायगोनल। डी पार्ट की कितना हमारे पास, ए डी ई एफ, आपके बेटा हमारे पास 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर हमारे पास जी पार्ट, जी पार्ट अगर आप देखोगे बेटा, उसके तो सीधे सीधे 4 है, उसके हमारे पास सीधे सीधे कितने हमारे पास, देखो यहाँ पे, अब ये तो हमारे पास देखो, ये भी आएगा, ये भी आएगा, डायगोनली भी बैठ रहा है, और ये डायगोनल, तो 4 सीधे सीधे हमारे पास। फिर आ जाओ ये पार्ट, जो इसका फिर एच पार्ट है, लास्ट पार्ट, देखो बेटा इस तरह से कि अगर मैं ये ले लूं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, एक सेकंड, अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करता हूं, ये वाली, अगर ये कलरलेस है, ये इस लाइन से 1 स्क्वायर यूनिट दूर है, तो यहां पे भी कलरलेस होना चाहिए, तो नहीं, तो मतलब ये तो नहीं बनेगा। फिर अगर मैं ये ले लूं, ये देखो ये इसके साथ ही आता है, तो मतलब इसके साथ में जो नेक्स्ट आएगा कि जब मैं इसको फोल्ड करता, ये कलरलेस, इस कलरलेस प्रॉपर्टी, तो कलर्ड है, तो ये भी नहीं आएगा। और चाहे डायगोनली ले लो, वो भी नहीं बनेगा, तो इसकी भी एच पार्ट की भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। जी पार्ट की 4 है, जी पार्ट के हमारे पास बेटा 4 है, और एच पार्ट के हमारे पास 0 है। शाबाश। तो ये मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये चीज समझ आया होगा हमारे पास। बस इमेजिनेशन का काम है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, काम निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हमारे पास, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, अब देखो, अब इसमें कितने अब इसमें जो पैटर्न है, देखो बेटा ऐसे कुछ, इनको मैंने क्यों प्रिंट निकाला था, मुझे पता था ये, एक सेकंड, वो कहां गया, हाँ। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन, इसको मैं क्या पढ़ा था, आप खुद सोचो, इसको मैं क्या बना था यहाँ पे। हाँ देखो बेटा, इस तरह से अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, इनके लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने कितने बनेंगे। अगर आप पहले देखोगे बेटा, एक तो सीधे सीधे ये नजर आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, देखो इस मिरर की लाइन आपको देखना है, इस लाइन के थ्रू जितना पॉइंट यहां से दूर, उतना ही, इतना ही, इतना 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 है, और जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा है ऐसा उधर बन रहा है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बननी चाहिए, ठीक है बेटा। और जैसे देखो यहां से ये ऐसे था, और यहां से ऐसा कुछ है, यहां से ऐसा कुछ, यहां से ऐसा कुछ बन, तो एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहा है, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर नेक्स्ट आएगा एक और इस तरह से, एक और इस तरह से हमारे पास, तो इसका मतलब डायगोनली तो नहीं बनेगा हमारे पास, डायगोनली तो यहाँ पे, तो इसका मतलब ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बेटा ए पार्ट में हमारे पास 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर आ जाएगा बी सी, कितने इसके बैच, डी ई एफ जी एच हमारे पास। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट इस तरह से, आप खुद सोचो बेटा, अगर आप ऐसा बनाओगे तो जो नीचे वैसा तो कुछ ऊपर बन ही नहीं रहा, तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे डालोगे तो नहीं बन रहा है, डायगोनली बनाओगे तो मतलब पैटर्न एक तो सेम होना चाहिए, और दूसरे वो वाटर मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो मतलब दूसरे में तो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, दूसरे में हमारे पास 0 सीधे सीधे। फिर अगर आप आ जाओगे सी पार्ट पे बेटा, आप खुद देखो, अगर मैं ऐसे डालू दिस एग्जैक्ट, देखो जैसे ये मिरर, देखो हमारे पास इसने एक एरो ऐसा कुछ दिया था, इसका लाइन ऑफ ये मिरर इमेज के थ्रू ये बनेगा ऐसा कुछ, यहां से ऐसा कुछ बन रहा था, तो ये बनेगा इधर, तो बन रहा है एग्जैक्ट हमारे पास। फिर अगर इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर आ जाओ ऐसे वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, तो फिर से ये भी आ रहा है हमारे पास। और दूसरी बात, अगर इसको ऐसे भी सोचो कि फोल्ड एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं, फिर आ जाओ हॉरिजॉन्टल, तो तब भी बैठेगा हमारे पास, या ये हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब सी पार्ट में हमारे पास 4 है, सी पार्ट में हमारे पास। फिर आ जाओ डी पार्ट पे बेटा, क्या ऐसा कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखो क्या बन रहा है, ऊपर देखो क्या बन रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ऐसा कुछ आएगा नहीं, खाली एक आएगी ये वाली डायगोनल,
ये वाली डायगोनल हमारे पास। इस डायगोनल के थ्रू देखो, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है, वैसा इसका उल्टा यहाँ पे बन रहा है ऐसा है, और एक दूसरे के मिरर इमेज हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास, इसका सी पार्ट क्या है हमारे पास 4 और डी पार्ट क्या हमारे पास 1 है, ठीक। फिर आ जाओ बेटा ये वाला ई पार्ट पे। ई पार्ट में सीधी सीधी जो मुझे नजर आ रहा है ये वाला दिस, बस एक लाइन ऑफ, ना ऐसा कुछ बनेगा ना ऐसा कुछ, ना ऐसा कुछ हमारे, अच्छा हाँ ये भी बनेगा, सॉरी ये एक और डायगोनल ये भी तो बनेगा इसका। तो एग्जैक्ट दोनों पार्ट तो सेम सिमेट्रिकल हमारे पास बन रहा है। तो इसके हमारे पास ई पार्ट की हमारे पास बेटा 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। फिर आ जाओ इस पे एफ पार्ट पे। एफ पार्ट अगर आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा इस तरह से कुछ हमारे पास, देखो ऐसे बनाओगे तो नहीं बन रहा ऊपर ऐसा कुछ, ऐसे बनाओगे तो नहीं बन रहा है, हाँ ऐसा एक बनेगा इस तरह से, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी इसकी डायगोनली, बट खाली ये ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो अगर मैं ऐसे डालू यहाँ पे ऐसा कुछ ये स्क्वायर डबल बन रहा है, ऊपर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। बट जब मैं ऐसी डायगोनली डाल रहा हूँ, जो शेप इधर कुछ वो इधर है, तो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे हमारे पास। तो इसका मतलब एफ पार्ट के हमारे पास 1 है। फिर हमारे पास जी पार्ट जो बेटा सीधे सीधे 4 आ रहे हैं, सीधे सीधे हमारे पास, जैसे ये वाली दिस दिस एंड दिस हमारे पास, और एग्जैक्ट सेम पैटर्न बन रहा है हमारे पास। इस पे देखो, इस पे देखो हमारे पास बेटा जो एच पार्ट है, एच पार्ट में तो ना मुझे ना डायगोनल तो इसमें पॉसिबल नहीं है, डायगोनल तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल के हमारे पास खाली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब क्या हो सकता है हमारे पास, या तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर मैं ये देखूं हॉरिजॉन्टल वो भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न ऐसे बन रहा है इधर। फिर पॉसिबिलिटी इस वाले की वर्टिकल के, तो अगर मैं देखूं यस बन रहा है, अगर मैं देखूं वह यस बन रहा है। अगर आप जैसे ये वाला ये छोटा कुछ जो बन रहा है ऐसे, इसकी मिरर इमेज अगर ये ऐसे हमारे पास इस तरह से बेटा, अगर ये ऐसे, इसका मिरर की इमेज कैसे बनेगी, ऐसे कुछ इस तरह से। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा पहचान, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ एक बन रहा है ऐसा कुछ, मिरर इमेज की थ्रू ऐसे कैसे इसकी इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज ऐसे कुछ बनेगी। तो यस अगर आप देखोगे बेटा तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एफ पार्ट के हमारे पास 1 थी, जी पार्ट के 4, एच पार्ट के 1 हमारे पास, शाबाश। तो इसी तरह से होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, ठीक है बेटा। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ठीक है। तो एक समय देखता हूँ ये है मेरे पास नहीं, ये शायद नहीं है, चलो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बेटा फिगर्स, इनके हमें फाइंड करने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास। अगर मैं एक पार्ट बनाने की कोशिश करूं बेटा इस तरह से कुछ है कि ये बना रहा है ऐसा कुछ, सीधे सीधे बन रहा है ऐसा कुछ एक, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। फिर अगर बी पार्ट में आ जाओ मैं इस तरह से, तो आप लोग भी बताओगे सीधे सीधे ये एक बन रहे बस, तो इसकी भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर आ जाओ मैं सी पार्ट, तो ऐसे एक ट्रायंगल है, तो इसका भी आप आंख बंद करके क्या बताओगे, ये एक बनेगी इस तरह से, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है बेटा। देखो ये जो फिगर्स हमारे पास बेटा ये प्लेन फिगर्स है, इनमें पैटर्न का कुछ खेल ही नहीं है। इनमें सीधे सीधे क्या बताना है कि इनमें सीधे सीधे देखेंगे हम, जैसा कुछ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है उधर, यहाँ पे मतलब जो शेप इधर बन रही है वैसे नीचे बननी चाहिए इस तरह से। फिर आ जाओ डी पार्ट पे, क्या इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप खुद देखो अगर आप ऐसे डालोगे ये तो इस पे नहीं बैठेगा, ऐसे तो नहीं बन सकता इसका, तो मतलब इसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, ऐसा ऐसा इस तरह से कुछ, एक सेकंड, इसके बता देखो सीधे सीधे एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये बनेगा, क्योंकि जब इसको फोल्ड एग्जैक्ट बैठेगा। दूसरी तो ये बनेगा हमारे पास, अच्छा एक और बनेगा इस तरीके से, क्योंकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे बेटा अलोंग दिस लाइन हमारे पास ये इसमें बैठेगा और ये इधर इसमें बैठे, इस तरह से एक और 4 इस तरह से ये बनेगा हमारे पास। तो इसके 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर इसका जी पार्ट, अच्छा
ये था ई, फिर आ जाएगा एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास एक क्या बोलते हैं, स्टार है ऐसा, दिस कुछ ऐसे, ये क्या बन गया, इस तरह से कुछ है, ठीक है बेटा। वैसे अगर मैं देखो एग्जैक्ट नहीं बन गया मेरे पास, तो चलो, बट फिर भी अब जब आप बुक पे देखो आप लोग को खुद आ जाएगा। पहली लाइन ऑफ सिमिट्री तो सीधे सीधे कैसे आ रही है, फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमिट्री तो सीधे सीधे हमारे पास ये बन रही है, और थर्ड लाइन ऑफ सिमिट्री तो हमारे पास ये वाली बन रही है, ये वाली। फोर्थ लाइन ऑफ सिमिट्री ये वाली बन रही है, क्योंकि शेप यहाँ पे अच्छे से बनी मुझे पता है। एक और लाइन ऑफ सिमिट्री ये बन जाएगा हमारे पास। तो इसके हमारे पास टोटल मिला के 5 लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी हमारे पास। जब आप बुक पे देखोगे आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से आ रहा है। फिर आ जाओ इसके जी पार्ट पे बेटा। जो जी पार्ट है हमारे पास बेटा, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसे तो पॉसिबली नहीं, तो ना ऐसे कुछ बन रहा है, तो इसकी 0 लाइन ऑफ सिमिट्री है। फिर आ जाओ दिस, क्या नाम है इसका, एच पार्ट। अच्छा ठीक, ये कुछ अजीब सा बन गया, क्या बन गया, स्टार थोड़ी सी मुश्किल बनानी है। ये अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, पहले 2 वी बनाता हूँ, एक तो ऐसे, फिर हम बनाते हैं एक वी इस तरह से, ठीक। अरे बन जा आप ऐसे, कुछ तो बन गया, यस। ऐसा कुछ हमारे पास, थोड़ा सा इसको हम नीचे लाते हैं, सच दैट क्या आप लोग को फील आ जाए, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे सीधे सीधे एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है। अच्छा दूसरी बात क्या करोगे बेटा, जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको ऐसे डैश क्या करो, फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी, तो ये बन गई, इसको भी डैश करो, ठीक है बेटा। फिर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगा सीधे सीधे, ये वाली। ऐसे तो आपको बोर्ड पे लगता होगा नहीं आ रहा है, बट जब आप एक्चुअल इसकी फिगर देखोगे कॉपी एग्जैक्ट आ रहा है, तो मतलब ये भी एक आ रहा है हमारे पास। फिर एक और आगे इस तरह से। अब ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये बनाया करो, क्योंकि कभी कभी फिर बच्चा एक्स्ट्रा लाइन्स की, इनको क्या बोलते हैं, वो ऐसे करेगा। अगर ये नहीं हुआ 1 2 3 4 5 6, इसको क्या काउंट करेगा, मतलब ड्रा तो वो एग्जैक्ट करेगा अपने हिसाब से, बट काउंट फिर 6 करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा जब भी ऐसे 5 6 ऐसे बनते होगे, तो इनको क्या क्या करो, ऐसे इस तरह से काउंट। तो यहां से आपको सीधे सीधे पता चलेगा कि 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, पैरेललोग्राम इज कैरेक्टराइज्ड एज ए 4 साइडेड पॉलीगन। हमने देखा बेटा पहले एक्सरसाइज में, पैरेललोग्राम हमारे पास एक 4 साइडेड पॉलीगन जिसके अपोजिट साइड इक्विवेलेंट पैरेलल होता है, विद 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। विच ऑफ दिस पैरेललोग्राम्स हैव डायगोनल लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर मैंने ये भी बताया था बेटा पैरेललोग्राम के टाइप क्या क्या आता है, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल हमारे पास। अगर मैं बताऊंगा बेटा पहला ही देखो, अगर मैं खुद जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, जो ये पार्टी एक पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पे, वैसे तो ये सारे पैरेललोग्राम होते हैं, बट वो इसके टाइप्स आ गए, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर इसका जो बी पार्ट है वो बन रहा है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हमने देखिए कितने होते हैं, 4 1 2 3 4 हमारे पास, तो इसके 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। फिर आ जाओ सी पार्ट जो हमारे पास, एक सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है, सी पार्ट जो हमारे पास फिर से बेटा, वो हमारे पास फिर से पैरेललोग्राम आ रहा है इस तरह से कुछ, तो इसके भी कितने हो गए, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके भी 0 हो गए हमारे पास।
फिर अगर डी पार्ट आप देखोगे बेटा, जरा मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, एक पता है कोई कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक अगर कोई बता सकता है। मतलब पहली बात तो आप ये बताओ, हाँ पैरेललोग्राम पे कौन सा टाइप, रोम्बस हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसका कौन कौन सा है, देखो इसका सीधे सीधे एक तो ये वाली आएगी और दो डायगोनल लाइंस आएगी इसकी, तो इसके टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये रोम्बस बनेगा हमारे पास। फिर ई पार्ट, अच्छा फिर से इसने ऐसा कुछ खींचा इसको, ये तो फिर से वही पैरेललोग्राम आया, तो इसकी फिर से जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बेटा। फिर जो इसका एफ पार्ट है, एफ पार्ट में हमारे पास फिर से एक रोम्बस इस तरह से, रोम्बस हमने देखा था कि जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे पास, तो इसके भी दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए हमारे पास, तो इसके टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बेटा, शाबाश। तो कुल मिला के अब आप लोगों ने ये देखा कि पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रोम्बस के दो, स्क्वायर के चार, रेक्टेंगल के क्या बोलते इसको बेटा। वैसे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 में तो फिर से आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक पार्ट बेटा इस तरह से बन रहा है, तो बताओ ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल हमारे पास, तो इसकी कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, 2। फिर आ जाओ इसका बी पार्ट, तो बताओ ये क्या बन रहा है, अब बताओगे ये तो रोम्बस या तो स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर है क्योंकि इसका ईच साइड 90 है, तो इसके 4 है हमारे पास, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर जो सी पार्ट है, देखो आप अब तो आप खुद बता सकते हो ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। देखो वैसे ये भी पैरेललोग्राम की है बट इसके टाइप्स है, पैरेललोग्राम जो होता है हमारे पास बेटा इसका 0 है, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर आ जाओ डी पार्ट पे, अब बताओ जैसे ये शेप मैंने पढ़ाया था, इसको क्या पढ़ा था हमने, इसके देखो दो साइड्स पैरेलल है अपोजिट, इसको हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम, इसका सीधी सीधी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली, तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, ई पार्ट जो हमारे पास बेटा वो इस तरीके से कुछ यहां पे ऐसे, देखो अगर आप ऐसे ड्रा करोगे तो नहीं बनेगा, ऐसे ड्रा करोगे तो नहीं, तो इसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके हमारे पास 0। फिर आ जाओ इसके जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ये पार्ट है बोल रहा है कि डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या इन सारे कोऑर्डिनेटर्स के सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं, नो। जबकि सारे के साइड इसका हमारे पास बेटा कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड फिगर्स है, विच हैव द फेवेस्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री, इनमें से सबसे कम, फेवेस्ट मतलब सबसे कम किस किस हमने देखा, सी और ई के, जो हमारे पास बी पार्ट आएगा हमारे पास सी एंड ई, क्योंकि दोनों का कुछ नहीं, 0 हमारे पास। विच शेप हैज द मोस्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री, सबसे ज्यादा किसके, जो बी पार्ट था हमारे पास, तो सी पार्ट में आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट, जिसके 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, इन दोनों के 0 थे हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाए उसका एक क्वेश्चन हमारे पास बेटा, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। अच्छा यहाँ पे इसने अब बताया बेटा कि अब यहाँ पे इसने वो यूज किया कि रेगुलर पॉलीगन, याद करो मैंने ऑलरेडी एक चीज पढ़ा है, रेगुलर पॉलीगन क्या बोला था मैंने बेटा, कि जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं हमारे पास। यहाँ पे इसने जो भी फिगर्स दिए वो सारी की सारी साइड्स क्या, वो सारी की सारी क्या हमारे पास है, रेगुलर पॉलीगन हमारे पास। जैसे अगर अब याद करो मैंने बोला था अगर ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जहां पे जब पहली जो यहाँ पे ये पार्ट आ रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका नाम पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, सीधे सीधे 3, 1 2 और 3 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके वर्टिसेस फिर लिखने, वर्टिसेस इसके हमारे पास बनेंगे, देखो वर्टिसेस ये वाले 1 2 3, तो इसके वर्टिसेस कितने बनेंगे हमारे पास, वो भी 3 हमारे पास। अच्छा साइड्स कितने इसके, 3 साइड्स तो पता है 3 हो गए। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, अब बताओ फिर मैंने क्या बोला था, जो वो कोऑर्डिनेटर जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसमें हमने 2 टाइप देखे, एक तो स्क्वायर और एक तो रोम्बस हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा बट अच्छा एक सॉरी एक चीज में भूल गया कि हाँ एक पॉइंट एक और ऐड करना, रेगुलर में आ जाएगा जिसके सारे साइड्स और जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं इनमें, क्योंकि रोम्बस के तो साइड्स इक्वल होते हैं बट उसके एंगल्स इक्वल नहीं होते।
जबकि स्क्वायर में देखा ईच एंगल 90 होता है। तो ये पॉइंट मेंशन करना बेटा। तो अब देखो इसके सीधे सीधे हमने पढ़ा है, इसके 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके वर्टिसेस कितने, 4 वर्टिसेस के 4 है, साइड्स इसके 4 है, और कुछ बोलना है मैं लाइन, और ये स्क्वायर बन रहा है। फिर आ जाओ सी पार्ट, या इसको बोल सकते हो ऐसे रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर स्क्वायर, फिर आ गया इसके बाद रेगुलर जो 5 साइड 1 2 रेगुलर 5 साइडेड वाला है दिस हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन हमारे पास। तो इसके फिर कितने बनेगा हमारे, देखो इसके 4 थे, 1 2 3 4, देखो इसके 1 2, हाँ एक सेकंड, दिस ये ऐसे नहीं जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यहां से देखो 1 2 3 आ गए फिलहाल, ठीक है, 1 2 3, एक और इसमें जाएगा इस तरीके से, एक सेकंड, यहां से अगर लेंगे हम इसमें से इसके थ्रू, नहीं एक तो बनेगा ऐसे, यस ऐसे, फिर हमने ऐसे किया। अच्छा एक और बनेगा इसमें ये वाली, अब शेप यहाँ पे ऐसे नहीं बनी इसलिए यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, बट जब आप कॉपी पे देखोगे एग्जैक्ट इसको रेगुलर बनाओगे, एक वाली ऐसे बनी हमारे पास, एक वाली इस तक से बनेगी, ये वाली क्या बोलते हैं इसका हम, ये दिस। तो कुल मिला के यहाँ पे इसके 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो एक चीज आप देखोगे पैटर्न बन रहे कि रेगुलर पेंटागन, अगर रेगुलर पेंटागन है उसकी जितनी साइड्स या जितने वर्टिसेस होते हैं उसके लाइंस ऑफ सिमेट्री भी इतने आ रहे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3, इसके 4, इसके 5 आ रहे। जब फिर नेक्स्ट लेंगे हम हेक्सागन, डी पार्ट में हमारे पास क्या बेटा है, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है। इस तरह से शायद, एक सेकंड मुझे था, मैं एक सेकंड देखता हूं, ये नहीं है हमारे पास, छोड़ो। देखो इसकी एक तो ये सीधे सीधे बनेगा ऐसे, हो गए 1 2 3, अच्छा इस तरह से ये 4, ये 5, ये 6। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, देखो मैं क्यों ये बना रहा हूं, क्योंकि अगर ये नहीं बनाओगे फिर कंफ्यूज होता है इंसान, कि अगर ये लिया यहाँ से फिर इसको फिर से काउंट करोगे, कि अगर ये लिया, देखो ये एक ही बार ये लिया तो मतलब ये लाइन ये आएगी, तो 1 2 3 4 5 6। तो एक चीज हम देखो बेटा, इसके बाद जो हमारे पास रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन जो भी आ रहे हैं, तो एक चीज आप, एक चीज बेटा पैटर्न देख रहे हो कि रेगुलर पॉलीगन में जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको हम, लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। बट ये किन की कहानी है, क्या बोलते हैं इसका हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ ये वाला, यह है 6 7 8। अगर हम रेगुलर ऑक्टागन की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल बनाना है यहाँ पे। देखो जैसे मैं अगर बनाऊँ ऐसे, एक बना ऐसे, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, हो गए 2 3 4, फिर ये वाली ऐसे 5, ये 6, ये 7, और यहां से ये 8 हमारे पास। तो कुल मिला के आप एक चीज तो बेटा ये देख रहे हो कि जो हमारे पास रेगुलर पेंटागन होता है, रेगुलर अब याद रखना, सॉरी ना, रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके ईच साइड एंड ईच एंगल हमारे पास इक्वल होता है, तो जितने उसके साइड्स होते हैं उतने उसके नंबर ऑफ। तो कल के केस में अगर बताएगा इसने कि बताएगा कि रेगुलर पॉलीगन हैज 50 साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, फाइंड द लाइंस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास। तो सीधे सीधे क्या करोगे बेटा, तो उसके 50 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। तो वहां पे बनाने नहीं बैठना क्या, या कोई भी रेगुलर
रेगुलर ऑक्टागन और रेगुलर 9 साइड को नोनागन बोलते हैं, फिर डेकागन। तो कुल मिला के अगर कुछ भी साइड बताएगा, रेगुलर वर्ड यूज किया, तो आप बनाना भी नहीं, आप सीधे सीधे क्या बता सकते हो, जितने नंबर आप साइड से उसने वो भी मेंशन किया होगा कि सपोज आप बताओगे कि हमें कैसे पता कि वो कुछ और नाम दे, कम से कम 8 तक तो नाम याद रखना, ठीक है ना बेटा। ऑक्टागन तो इनके नाम रखना, क्योंकि मे बी कल वो बोलेगा हेप्टागन, रेगुलर हेप्टागन, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हेप्टागन मतलब 7 साइड, हेक्सागन मतलब 6 साइड, पेंटागन मतलब 5 साइड, ऑक्टागन। अच्छा, नोनागन भी तो नोना तो 9 से मिलता है, डेकागन रखना 10 से, तो मतलब 10 तक बस। अगर 10 से वो अभी बोल रहा है साइड्स, तो फिर वो सीधे सीधे, क्योंकि नाम भी कितनों को याद रखेंगे, फिर वो सीधे सीधे बोलेगा कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर पॉइल गन है, उसके सपोज बोलेगा कि 23 साइड से बताओ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो सीधे सीधे 23 हमारे पास, शाबाश। फिर इसकी एक और एक्सरसाइज हमारे पास बेटा जो है, इसकी चेक योर प्रोग्रेस, जब इसके हमारे पास इस तरह से जो सेकंड एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज एक बचती है, चेक योर प्रोग्रेस हमारे पास, तो उसको भी हम जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा, ठीक है ना। और मैं बस ये चीज बताऊंगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ बेटा, चाहे ये या जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ, इन चीजों का आप लोगों को तभी फायदा मिलेगा जब आप एक तो ईमानदारी से लेक्चर देखोगे। अब ईमानदारी से मतलब क्या मेरा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तो इनको नोट डाउन करोगे इन चीजों को, और लेक्चर पूरा देखा करोगे, और विद कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं कि जिस्म यहाँ और जान कहीं और, वो चीज नहीं। हाँ, एक सेकंड, हाँ ये वाला ठीक है। जो हमारे पास बेटा यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस है, कॉपी दिस शेप यूजिंग ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। मैं आप इसको जनरल ऐसे बनाता हूँ इस तरह से, आप लोग ट्रेसिंग पेपर यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। हमें क्या बताना चाहिए, ड्रा स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द शेप टू डिवाइड इट इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्रायंगल्स। हमें इसमें इसके थ्रू स्ट्रेट लाइन्स ड्रा करने सच दैट कि किस में हो जाए कन्वर्ट, एक स्क्वायर और एक क्या बोलते हैं इसको हम, 2 ट्रायंगल्स में। तो अगर मैं सीधे सीधे देखूं बेटा कि स्क्वायर जो बनेगा हमारे पास इस तरीके से, ये और ये मिला के तो बन गई ये 2 ट्रायंगल और ये स्क्वायर हमारे पास। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 इसका बेटा, ड्रा 3 ट्रायंगल्स सो दैट टुगेदर दे मेक ए पेंटागन। बोल रहा है कि आप 3 ट्रायंगल बनाओ जो क्या बनाए, पेंटागन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप पहली पेंटागन बनाया करो। पेंटागन हमने क्या बताया कि जिसके 5 साइड होते हैं, तो आप पहली पेंटागन बनाया करो। अब इसी को 3 से देखो, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा करूं तो बन गई एक ट्रायंगल, फिर फर्दर ऐसे। अगर ये बोलता है कि इसको 4 पेंटागन को 4 ट्रायंगल, मतलब ऐसे 4 ट्रायंगल ड्रा करो जो पेंटागन बनाए, फिर से आप ऐसे करते एक इस तरीके से, तो ये जैसे एक, फिर ऐसे डालते, फिर सपोज 5, फिर ऐसे डालते, इस तरीके से ऐसे डालते। समझो, कल के टाइम में बोलेगा कि बताओ हेक्सागन बनाओ बाय यूजिंग सपोज क्या बोलते हैं इसको हम, चलो फिर मैं जैसे मैं हेक्सागन बनाता हूं इस तरीके से, बाय यूजिंग सपोज 4 ट्रायंगल्स। तो क्या करोगे, एक ट्रायंगल ऐसे 1 2 3 4, फिर 5 ऐसे लाइन, तो इस तरह से। तो जब भी बोलेगा इस तरह से, तो पहले वो फिगर बनाया करो, फिर उसको डिवाइड क्या करो। तो इज दिस हेक्सागन टू मेक ए टेम्पलेट शो हाउ द हेक्सागन कैन टेसलेट। देखो बेटा, यहाँ पे इसने बताया कि एक हेक्सागन है, तो इसको दिखाना हमारे पास हेक्सागन कैसे टेसलेट कर सकता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से, अगर मैं हेक्सागन इस तरह से जैसे यहाँ पे बनाया इस तरह से कुछ, देखो फर्दर इस तरह से, अगर मैं यहां से फर्दर इसको बनाऊं ऐसे, अच्छा फर्दर इसको ऐसे बनाएंगे हम इस तरीके से कि दिस। तो अब आप लोगों को ध्यान में आज आया होगा, ठीक है बेटा, कि ये कैसे टेसलेट करे। तो ऐसे आप इसको फर्दर कर सकते हो, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, कैन दिस शेप टेसलेट, राइट यस और नो और अनश्योर। यहां पे क्या बताना हमारे पास बेटा कि क्या ये
जैसे स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 में हमें पता ना कि क्या ये 4 में जैसे हमारे पास क्या ये शेप टेस्लेट करते कि नहीं। जैसे ये पार्ट हमारे पास बेटा क्या स्क्वायर, यस स्क्वायर तो आंख बंद करके टेस्लेट करते हैं, ठीक है बेटा, आंख बंद करके टेस्लेट करते हैं, यस। फिर आ जाओ पी पार्ट, रेगुलर ट्रायंगल। अभी तो हमने देखा, अगर याद होगा एक क्वेश्चन आता हमारे पास कि हमने उसमें देखा कि सारे के सारे जो ट्रायंगल्स बेटा वो टेस्लेट करते, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो कुछ भी हो, कोई भी टाइप ऑफ ट्रायंगल हो। तो बी पार्ट का तो भी ऐसे आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है, चलो सी पार्ट को भी छोड़ में आ जाओ, तो फिर डी पार्ट, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन तो भी देखा हमने, रेगुलर हेक्सागन, चाहे हेक्सागन रेगुलर हो या ना हो, यह हमेशा टेस्लेट करेगा ही करेगा, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसका भी यस लिख सकते हो आप। फिर इसने सी पार्ट में जो बताया हमारे पास बेटा पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंट। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पेंट मुझे पता है कि वो इसको यस लिखेंगे, बट इसको बड़ा बड़ा नो लिखना बेटा, जो रेगुलर पेंटागन होता है। अब मैं देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ, या तो मुझे सीधे इसको नो लिखा तो हो गया काम खत्म, ठीक है बेटा। अब अगर मैंने नो लिखा है तो मुझे अब समझाना है। अब अगर मैं इसको समझाऊंगा तो ये कुछ मिनट खाएगा, ठीक है बेटा। अब समझो ऐसे, जैसे हमने स्क्वायर बताया, देखो बेटा कहानी क्या होता है एक्चुअल में। जैसे हम स्क्वायर ऐसे टेस्लेट करते थे इस तरह से। कुल मिला के मुझे एक बात बताओ, इतना अगर पता है किसी को तो ठीक है, अगर नहीं, कि जो एक पॉइंट होता है बेटा हमारे पास, इसके अराउंड 360 का एंगल बनता है। आप कोई भी पॉइंट उठाओ इस तरह से, आप एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल बनाओ, इनका सम हमेशा कितना होना चाहिए, होना क्या चाहिए, वो होता है 360 डिग्री। जैसे ये पॉइंट है, अब स्क्वायर का हमने देखा बेटा ईच एंगल 90 होता है, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90 और ये 90, तो यस। कुल मिला के जब इस पॉइंट पे हमारे पास 360 बनेगा तो ये टेस्लेट करेगा, ये टेस्लेट करेगा हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब अगर हमारे पास इस तरह से, अब अगर हमारे पास इस तरह से कि क्या बोलते हैं इसको हम, ये वाला, हाँ ये ना, क्या बोलते हैं इसको हम, रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है, रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है हमारे पास। अब मैं देखो बेटा, अब हमें याद करो मैंने क्या बोला था, रेगुलर पेंटागन जो होता है हमारे पास, रेगुलर पेंटागन क्या मतलब, रेगुलर पॉलीगन का उसका ईच साइड और ईच एंगल इक्वल होता है। अब जो रेगुलर पेंटागन होता है हमारे पास बेटा, इसका ईच एंगल 180 डिग्री होता है, 108 डिग्री। जो रेगुलर पेंटागन होता है हमारे पास बेटा, वो ईच एंगल इसका कितना होता है, 108, ये भी 108, ये भी 108, 108, 108 सारे इसके। अब आ जाओ, सपोज मैं अगर अब पेंटागन को, बट ये कहानी किसकी है, रेगुलर की। अगर इरेगुलर तो वो कर सकते हैं टेस्लेट। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड इसको टेस्लेट करा तो यहां पे मैं फिर एक और कोशिश करता हूं इसको पेंटागन बनाने की, ठीक है बेटा, इस ट्रिक से, हाँ ऐसे, ऐसा कुछ। बट ये मैं जो बोल रहा बेटा, ये जो मैं पेंटागन यहाँ पे बना रहा हूं, ये रेगुलर समझना आप लोग को ये है, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 यस। जब मैं रेगुलर की बात करूं ये है, तो इसका मतलब अब देखो ये जो ये एंगल, इस ये तो इस पेंटागन का एंगल है, इस रेगुलर का, और मैंने बताया ईच एंगल कितना होता है 108, तो मतलब ये भी 108 होगा, क्योंकि ये सारे रेगुलर पॉलीगन है ना, पेंटागन है, तो ये 108। मैंने क्या बताया बेटा कि फिगर्स पे भी टेस्लेट करेंगे, जो जब एक पॉइंट के अराउंड कितना बनेगा 360। अगर ये 360 नहीं बना, मतलब बीच में कुछ क्या बचेगा, तो जरा मुझे एक बात बता, अगर हम 3 पॉलीगन टेस्लेट, 3 पेंटागन, रेगुलर पेंटागन टेस्लेट करेंगे, इनका सम कितना आएगा बेटा, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300, 324। क्या ये 360 आ रहा है, नहीं। अब बोलोगे कि 4 ट्रायंगल्स को मैं 4 पेंटागन, तो 360 ज्यादा होगा, वो फिर एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप भी अलाउड नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझ आ रहा है बेटा कि जो रेगुलर पेंटागन है ये टेस्लेट नहीं करो। टेस्लेट के लिए कंडीशन क्या है, जो यहाँ पे एंगल बनना चाहिए वो 60 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री बनना चाहिए हमारे पास, ठीक है, वो 360 बनना चाहिए हमारे पास। मुझे एक में वो डाउट हो रहा है रेगुलर ट्रायंगल में,
रेगुलर ट्रायंगल में हमारे पास। अच्छा, रेगुलर ट्रायंगल का अब हम समझाते हैं। मान लो रेगुलर ट्रायंगल इस तरीके से बेटा याद करो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 360 होता है। अगर रेगुलर है तो मतलब ये 60 बनेगा। तो इसका मतलब एक चीज बेटा देखो, यहां पे हमने देखा बेटा, अगर हम देखो 2 तो नहीं रख सकते, अगर 3 रखोगे वो 360 से कम, अगर 3 से ज्यादा रखोगे तो 4 से ज्यादा। तो कुल मिला के अगर ये अब शॉर्टकट में पैसे याद रखो, जो रेगुलर पॉलीगॉन का जो ईच एंगल है, अगर वो 360 का फैक्टर है, जबकि ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब जब इसको आप डिवाइड करोगे एग्जैक्ट होल नंबर आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है। इसका 360 टोटल कितना होता है, 360 होना, डिवाइड में करेंगे इसका ईच एंगल 60 होता है रेगुलर ट्रायंगल का, 616 यस। तो मतलब यहाँ पे कितने ट्रायंगल रखने पड़ेंगे आप लोग को बेटा, 6 ट्रायंगल्स। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स रखने के बाद, ये 1 2 3 4 5 6, देखो ये 60, ये 60 60 60 60। तो जब आप इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को एक पॉइंट के अराउंड रखोगे, ये एक टेसलेटिंग पैटर्न बनाएगा हमारे पास विदाउट लिविंग एंड गैप, और क्या बोलते हैं इसको हम, उसको क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ना, जो ये मेरा भूल गया हूं मैं, ये छोड़ो, एक दूसरे के ऊपर जो आते फिगर, ठीक है, मतलब जैसे ये फिगर है, ये ये इसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है बेटा, सब शाबाश। तो आई होप कि अब ये मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये चीज अब आप लोगों को समझ आया होगा हमारे कि क्यों रेगुलर पेंटागन। देखो यहाँ पे रेगुलर क्या, अगर इरेगुलर होगा आप बताओगे कि, देखो अगर आप खुद सोचोगे कि ये, आप बताओगे कि आपको तो आया, आपको तो यहाँ पे टेसलेट कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये रेगुलर तो है ही नहीं, जो मैंने यहाँ पे बनाया ना बेटा, ये रेगुलर है ही नहीं। अगर ये रेगुलर होते हैं ना, ये कभी भी टेसलेट नहीं करेंगे, ये कुछ ना कुछ गैप बचेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे हाँ यहां से बोल रहे कि नहीं होगा, बट यहां से तो कर रहे हो इनको टेसलेट, क्योंकि बेटा ये जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाई, ये तो ये खुद देखो, ये साइड कितना बड़ा है, ये कितनी छोटी, ये क्या है, ये तो नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, जैसे इसकी साइड, इसकी लेंथ वेरी करोगे तो एंगल्स की भी ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये सारे 108 में, ये जो मैंने क्या बताया था, ये एज्यूम ले रहा हूं मैं, अगर ये सारे रेगुलर होते हैं, ठीक है, तो मतलब इसका हर ईच एंगल 180, तो वो तो पॉसिबल नहीं। एक पॉइंट के अराउंड तीनों का मतलब सारे एंगल्स का सम 360 है, या तो 360 से लेस है, और अगर 4 रखोगे वो तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ईच पिक्चर हैव, ठीक है बेटा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि जैसे हमारे पास ए पार्ट इस तरीके से, चलो इसको मैं कोशिश करता हूं यहां पे बनाने की। हमें बताएं इसके लाइंस ऑफ, देखो सीधे पहले तो एक ऐसे, फिर दूसरे ऐसे, फिर एक और ऐसी बनेगी, एक और ऐसे, तो सीधे सीधे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास। फिर जो ये वाली देखो बेटा, अब मैं इसको यहीं पे समझाता हूं जो हमारे पास ये वाली फिगर बन रही है हमारे पास बेटा, ये वाली देखो, इसका तो सीधे सीधे एक तो ये बन रहा है, ये वाली दिस, सेकंड दिस, सेकंड थर्ड दिस, तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बी पार्ट का है। फिर आ जाओ इस वाले पे, अगर आप देखोगे बेटा एग्जैक्ट ये वाली एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, फिर दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो बी पार्ट के 3, सी पार्ट के 2, तो बी पार्ट के इसमें हमारे पास 3 थे, और सी पार्ट के इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। फिर आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पे कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन दिस हेक्सागन्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में सारे के सारे हेक्सागन है। अब हमें बताना कि इनके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास। अगर आप देखोगे पहला ही जो इसमें ए पार्ट वो है रेगुलर हेक्सागन, और जब रेगुलर की बात आएगी तो सारी सीधे सीधे 6 हो गया हमारे पास। तो जैसे पहला ही जो बन रहा हमारे पास बेटा इस तरीके से, जो पहला इसमें जो हेक्सागन बन रहा है इस तरीके से, वो रेगुलर हेक्सागन बनेगा। और अब हमने देखा कि रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन के लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं जितने उनके साइड्स, तो इसके 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए। एक तो देखो, एक तो ये वाली, सेकंड ये, थर्ड ये, मैंने बोला फिर ऐसे ऐसे बनाया करो, ठीक है ना। फिर क्या कर, फिर आएगा एक तो ये वाली, फिर आएगा हमारे पास दिस, फिर आएगी दिस। तो अगर आप काउंट कर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास। फिर जो नेक्स्ट बी पार्ट है ये भी हेक्सागन है, बट इस टाइप का कुछ है,
मतलब ये रेगुलर नहीं है। अब एक तो इसमें सीधे सीधे ये बनेगी और इसमें सीधे सीधे ये, तो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। फिर हमारे पास सी पार्ट इस तरह से बेटा कि दिस इसमें तो मुझे सीधे सीधे एक लाइन आ रही है बस, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा। इसमें 6 थे हमारे पास, इसमें 2, इसमें 1। अच्छा फिर अच्छा ई पार्ट को तो अब यही पे मैं समझा, देखो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। इसमें ना डी पार्ट ना ऐसे आएगा ना ऐसे, मतलब इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हमारे पास। फिर जो ई पार्ट है हमारे पास वो तो ऐसे 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 कुछ, इसको तो सीधे सीधे एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर से बताया कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए रेगुलर ऑक्टागन हैव, ऑक्टागन और वो भी रेगुलर ऑक्टागन। अब ऑक्टागन मतलब 8 साइड, तो सीधे सीधे जब ऑक्टागन है वो भी रेगुलर ऑक्टागन है, तो जब भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसके जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 7 को क्या लिखोगे बेटा, 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास, 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। बस उम्मीद में यही करता हूँ बेटा कि जो हमने पढ़ा वो समझ आएगा, और इन द एंड बस ये बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा, हाँ और कुछ लगा होगा कि हेल्प मिले कुछ, ठीक है बेटा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और खुद भी सब्सक्राइब करना, और जो वो बेल आइकन होता है उसको जिसके थ्रू नोटिफिकेशन मिलते हैं उसको भी क्लिक करना, ठीक है ना बेटा, सच दैट के जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग को पहली नोटिफिकेशन मिले हमारे पास, ठीक है बेटा। तो क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं कि मैं खाली 3rd क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली फिलहाल तो मैं 8th क्लास के सारे चला रहा हूँ, और मैं 10th तक तो मैं सारे क्लास, तो इसका मतलब आप जो अभी बच्चा देख रहा है जो 3rd में, तो मतलब ये मेरे साथ अभी 7 ईयर्स तक ये जुड़ता रहेगा, और खाली में मैथ जैसे मैथ मेरा कंप्लीट होगा फिर हम साइंस कंप्लीट करेंगे स्टार्ट। तो इसका मतलब बेटा ये कि जब नेक्स्ट ईयर चलोगा 4th में तब आप फिर ये कर सकते हो, हेल्प उठा ले सकते हो, ठीक है ना बेटा, मेरे वीडियो से। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।